वेलकम टू यूट्यूब चैनल। गुड इवनिंग एवरीवन। यस, कौन कौन लाइव हैं? यस, रिमशा। एंड कहाँ से हो, एक बार ये भी मुझे बताओ तो। सभी लोग हैं, आप कहाँ कहाँ से हो? एक बार मुझे ये भी पता चले कौन कौन सी सिटी से हो आप लोग। यस, फटाफट अपने नेम बताते चलो, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। यस, रिमशा, नीरव। यस, नीरव। यस, लाया, राजलक्ष्मी। कहाँ कहाँ से हो आप लोग, ये भी मुझे एक बार बताओ। आरोही, अर्नी, प्रतिमा। ट्रिगो वेरी हार्ड। ट्रिगो तो कब का कंप्लीट भी हो गया भाई, वो पूरा मंथ चला था। यस, न्यू दिल्ली, गाजियाबाद। यस, लाया, कुशा, राजस्थान, फ्रॉम ट्रिची, ट्रिकी, बैंगलोर, लाया। यस, अच्छा, जयपुर। मत बताओ। कुवैत। वाह, कुवैत से। एंड कुशा भी बाहर से है ना? यस, गुड इवनिंग। बैंगलोर। यस, बहुत सारे लोग जाते हैं बैंगलोर। लास्ट ईयर भी है था, लास्ट ईयर भी जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं ना बैंगलोर से बहुत थे, बैंगलोर और मेनली दिल्ली से। यस, बहरीन, है ना? यस, न्यू मुंबई, वेस्टर्न घाट, रियाद। भाई बहुत सारे लोग हैं, आउट ऑफ इंडिया से भी देख रहे हैं। यस, और वो रेगुलर भी हैं स्टूडेंट्स, ये भी बात अच्छी है। क्लियर। और स्टूडेंट्स कहाँ गए भाई आज? कोटा। अच्छा, कोटा से हो। ओके, गुड इवनिंग कविता। यस, एंड दीपक, हैदराबाद। ओके, गुड इवनिंग। यस, वहां पे भी हमारी सीबीएसई बोर्ड चलती है। सिलेबस है सीबीएसई के। यस, गौरव, उड़ीसा। कविता, कविता का नाम अच्छा गौरव है। पक्का रियल नेम है ना, कि ऐसे ही? यस, रियल नेम है कविता। क्लियर। अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। और लाइव नहीं है आज? ओके। यस, सिलेबस सेम है। अब हमारे पास है भाई, ये मुझे पता चला है बाहर से भी, बाहर से इवन कई टीचर्स भी हैं जो आउट ऑफ इंडिया से हैं, वो देखते हैं भाई। ये अपने आप में अच्छी बात है। कोड। यस, पहले मैं कोड ही दे देती हूँ। ट्रिक, फर्स्ट कोड आप लोगों का। स्टार्ट करते हैं क्लास। अब देखो, ये क्वेश्चन किसी ने किया था। कैरम बोर्ड इज अ वेरी पॉपुलर गेम। हमारे पास ये कैरम बोर्ड है और क्या स्क्वायर की शेप में है। स्क्वायर की शेप में है तो हमारे पास क्या क्या, जो हमारे पास क्या होगा, यानी कि इसकी चारों साइड्स इक्वल होगी। ये 65, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यस, ये जो क्वेश्चंस है हमारी, किस में से लिया है इस क्वेश्चंस को? ज़्यादातर स्टूडेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। ज़्यादातर स्टूडेंट ने कहा ये हमारे आईआईटी का, इस क्वेश्चंस को आईआईटी का बता दिया। आईआईटी के क्वेश्चन पता है कैसे होते हैं, किस लेवल के होते हैं, इस क्वेश्चंस को बता दिया था। ये हमारी कॉम्पिटेंसी बुकलेट का डायरेक्ट ही पार्ट है, उसमें बहुत एडवांस लेवल दिया हुआ है, उसका बहुत मिनिमम, बहुत बेसिक चीज़ दे दी है। यस, बता, वही चीज़ मैं बता रही हूँ। और आप चेक करोगे हुआ क्या था जब
एग्जाम होने वाला था उससे 10 डेज बिफोर ही मैंने स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चंस कराए थे और रैंडमली वो आ गए थे। अगर प्रीवियस वाले वीडियोस चेक करोगे ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड, जब एग्जाम से पहले वाले जब एग्जाम हुआ था 14 जो है 17 फेब को था, 17 फेब को एग्जाम था। दान मैंने उससे पहले, ये मैंने क्यों कराया ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कराए थे और यही क्वेश्चंस एज इट इज उठ करके आ गया। क्लियर? मैं ये नहीं बताना चाह रही कि मेरे कराए हुए में से आता है, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मतलब कोइंसिडेंट ऐसा हुआ कि मत जो रैंडमली होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा, इंपॉर्टेंट के नाम से कुछ नहीं आया, और क्या कॉम्पिटेंसी बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बुकलेट पे फोकस्ड सारे क्वेश्चंस आ गए। यस, क्लियर? तो ये है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, बहुत टफ नहीं है हमारे पास है ये क्वेश्चन। द बोर्ड स्क्वायर है, लेंथ हमारे पास 65 की है। इट हैज अ सर्कुलर पॉकेट, पता ही है ये हमारे पॉकेट होते हैं। कैरम आप खेला ही होगा आपने अपने बचपन में, अभी भी खेलते ही होंगे। अब क्या होता है, अंश स्ट्राइक अ डिस्क, कहाँ से डिस्क स्ट्राइक करता है, यहाँ से ऐसे, तब वो कहाँ जाती है, पीआर, यानी कि यहाँ पे टकरा करके दान कहाँ जा करके यहाँ गिर जाती है, ऐसा हमारे पास हुआ। दान हमारे पास इसने देखो और तो और इंफॉर्मेशन भी दे दी यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन हमारे पास क्या होता है, हमारे पास बताओ भाई, हमारे पास क्या होता है लॉ, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। इंसिडेंट रे हमारे पास रिफ्लेक्टिव रे आपस में इक्वल होती हैं, यानी कि मेरे पास क्या था, पी आर इक्वल टू हमारे पास क्या था, आर सी, यानी कि मेरे पास ये हमारे पास क्या, पी आर टी ये एंगल है, दान यहाँ से सी आर टी ये मेरे पास क्या है, इक्वल होगा। गिवन ही पार्ट्स में दे दिया था, फिर भी बहुत कार का कंफ्यूजन है भाई, गिवन ही कर दी है कंडीशन और कह दिया है कि थीटा आर इक्वल टू अल्फा प्रूव करो। अगर मेरे पास टी आर परपेंडिकुलर है, किस पे है, बी क्यू पे है, देन मेरे पास है क्या लिख सकते हैं हम, थीटा प्लस यानी कि ये सी आर टी, थीटा प्लस सी आर टी इक्वल टू किसके होगा, अल्फा प्लस पी आर टी के, अल्फा प्लस पी आर टी। यही हमारे पास होगा, और सी आर टी एंड पी आर टी तो ये तो मेरे पास इक्वल गिवन ही है, दान हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू अल्फा, सी आर टी हमारे पास पी आर टी के इक्वल है। गिवन ही पार्ट से हमारे पास यस लॉ ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू रिफ्लेक्टिव रेस, यही हो गया हमारे पास। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक कैरम बोर्ड है। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे है अंश स्ट्राइक करता है पी पॉइंट से, पी पॉइंट से हमारे पास है डिस्क को स्ट्राइक करता है ऐसे, दान यह आर पॉइंट पे जाकर के टकराती है, दान या कि यानी कि सी पे जाकर के पॉकेट में जाकर के गिर जाती है। और डायरेक्ट क्वेश्चंस में ही गिवन है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या होता है, यानी कि इंसिडेंट रे किसके इक्वल होती है, हमारे पास रिफ्लेक्टिव रे के इक्वल, आप लोगों ने पढ़ाई होगा फिजिक्स में। यस, वही रूल हमारे पास लगा है। देन यहाँ पे ये मेरे पास नॉर्मल रे है आर टी, देन मेरे पास गिवन ही है, अगर मान लो आप लोगों को आइडिया भी नहीं हो तो गिवन ही है पी आर टी हमारे पास क्या है, सी आर नॉर्मल के साथ ये हमारे पास क्या सेम एंगल फॉर्म करेगी जो पी आर टी, दान सी आर टी ये हमारे पास क्या सेम एंगल ही होंगे। हाउ इट इज परपेंडिकुलर, गिवन ही है ना हमारे पास, ये देखो हमारे पास है, यानी कि हमारे पास है ये मेरे पास 90 डिग्री यानी कि यहाँ पे है, ये मेरे पास क्या है, ये एंगल फॉर्म हो रहा है। देन मेरे पास देखो पी क्यू, पी क्यू मेरे पास क्या है 90 डिग्री की है, इसके जस्ट हमारे पास है, यानी कि हमारे पास ये, और दूसरी बात है हमारे पास नॉर्मल रे है, नॉर्मल रे है वो सीधी स्ट्रेट लाइन होती है, देन तब भी ये मेरे पास क्या होगा, ये नहीं कि यानी कि ये कैरम के साथ क्या 90 डिग्री का पूरा एंगल फॉर्म करेगी ना। देन हम यहां से भी आइडिया लगा सकते हैं, टी आर मेरे पास क्या है, ये नॉर्मल रे है, ये परपेंडिकुलर जा रही है ए बी के, देन मुझे यहां से इंफॉर्मेशन मिल गई अगर गिवन भी नहीं है तो। क्लियर? यस, यानी कि ये मेरे पास है और ये मेरी नॉर्मल रे है, क्योंकि लॉ ऑफ इंसिडेंट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये नॉर्मल रे से ही जाएगा। यस,
एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारे पास, यानी कि मेरे पास ये एक पार्ट गिवन है पी आर टी हमारे पास है, देखो पी आर टी, ये मेरे पास ये, देन ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन है, आप ऐसे भी समझ सकते हो, स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल बनेंगे वो हमारे पास क्या होते हैं 180 डिग्री के होते हैं, ये दोनों वैसे ही मेरे पास इक्वल हो गए, जो बाकी और बचा हुआ एंगल क्या हो जाएगा, ये टी आर है, टी आर मेरी नॉर्मल रे है, नॉर्मल रे से जाती है, देन नॉर्मल रे क्या होती है परपेंडिकुलर होगी किस पे, ए बी पे, देन हमारे पास है यस टी आर है हमारे पास परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे, क्लियर। देन हमारे पास क्या, ये एंगल, देन चेक कर लो इनके बीच में बनने वाले एंगल और यहाँ पे जो बनने वाले एंगल, ये आपस में क्या, अगर हमारे पास है यहाँ 90 डिग्री यहाँ 90 डिग्री, देन हमारे पास क्या हो गया, तब दोनों इक्वल है तो देन हमने कर दिया, क्लियर, क्योंकि टी आर है हमारे पास नॉर्मल रे है, क्लियर, इजी क्वेश्चन है। अब देखो मेरे पास क्या गिवन है, कैरम बोर्ड, अब दूसरा मेरे पास है, दूसरी इंफॉर्मेशन है, पीएस मेरा 9 सेंटीमीटर है, बी आर, बी आर कौन सी है भाई, बी आर नहीं टी आर, टी आर है, ये हमारी पास लॉ आप लोगों ने नहीं पढ़ा फिजिक्स में, जो हमारा लॉ ऑफ इंसिडेंट जो है हमारे पास, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या होता है, इंसिडेंट रे हमारे पास किसके इक्वल होती है, हमारे पास रिफ्लेक्टिव रे के, वो किससे पास होती है, नॉर्मल रे से, नॉर्मल रे से सेम एंगल फॉर्म करती है नॉर्मल रे से। अब नॉर्मल रे ये मेरे पास स्ट्रेट है, देन ये यहाँ पे यानी कि कैरम के साइड पे ये क्या होगा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगी, देन सी हो गया पार्ट। अब मेरे पास इसमें क्या है, मुझे प्रूव करना है पी क्यू आर सी बी आर, पी क्यू आर मेरे पास कौन सा पार्ट है, ये वाला, एंड सी बी आर, ये भी बिल्कुल बेसिक है, बताओ, ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल सी बी आर, कोई क्वेश्चन टफ नहीं थे लास्ट ईयर भी, स्टूडेंट को ये था कि हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से नहीं आए जो हमने आरडी में से करे हैं, दान हमने क्या जो अपना जितने भी है प्रीवियस ईयर्स में से करे हैं उसमें से नहीं है, एडिशनल क्वेश्चंस कैसे आ गए भाई, यस, इक्वेशन कैसे इक्वल हुई, इक्वेशन कैसे इक्वल हुई, ये 90 डिग्री का है भाई यहाँ पे, देन ये अगर मेरे पास स्ट्रेट लाइन है, देन यहाँ से यानी कि ये बेस के साथ ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी, ये 90 डिग्री का, यानी कि टी आर परपेंडिकुलर लाइन है किस पे, ए बी पे है, एंड अल्फा एंड बीटा हमारा इक्वल हो गया, और टी आर है यानी कि यहाँ से, यानी कि यहाँ पे कौन कौन से एंगल फॉर्म हो रहे हैं, सी आर टी प्लस थीटा करेंगे, ये कि यानी कि ये हमारे पास है इसके इक्वल, एंड देन ये हमारा इसके इक्वल। अब हमारे पास है पी क्यू आर एंड सी बी आर, पी क्यू आर एंड सी बी आर बिल्कुल बेसिक है, बताते चलो, आर क्यू पी हमारे पास है, आर क्यू पी यस, सी बी क्यू के, सी बी आर के सॉरी, इक्वल होगा 90 डिग्री के हैं, आर क्यू पी इक्वल टू हमारे पास है किसके, सी बी आर के, ईच एट 90 डिग्री, ये हमारे पास हो गया, दान है। अब हमारे पास और क्या होगा, थीटा अल्फा हमने अभी प्रूव ही किया है भाई, दान पी आर क्यू इक्वल टू किसके हो गया, सी आर बी के, पी आर क्यू इक्वल टू सी आर बी के, देन हम क्या क्यों हुआ है, थीटा हमारा किसके अल्फा के इक्वल है, देन बाई ए सिमिलैरिटी हमारे पास क्या हो गया, ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर किसके हो गया, सी बी आर के, यही तो हमें क्या करना था, प्रूव करना था, यस क्लियर, यस दो हमारे पास है डायरेक्ट ही, अरे हमारे पास गिवन पार्ट से इंफॉर्मेशन सारी कलेक्ट हो रही है, जो पार्ट्स हमारे पास गिवन था उसी को ही अप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स यूजिंग, अब देखो इतनी भी हिंट दे दी, अगर ये भी ना देता ना तब भी हमें खुद अपने
अपने ऑब्जर्वेशन से निकाल सकते थे हमें हैंड, और डायरेक्ट दे भी रहा है सिमिलर ट्राइंगल का यूज करो भाई, वहां पे भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी। तो बोर्ड ने बहुत अच्छा पेपर बनाया था भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। बाकी टीचर्स का था कि भाई बहुत ये हाई लेवल दे दी, कोई इतना हाई लेवल था ही नहीं, बस सारे अप्लाइड अप्रोच में क्वेश्चंस थे। यस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स यूजिंग सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। अब मुझे सिमिलैरिटी क्वेश्चन में गिवन भी दे दिया, हिंट भी दे दी। अब वैसे तो एग्जामिनर इतना पूछ रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग हिंट भी नहीं देनी चाहिए थी स्टूडेंट्स को। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स हमें डायरेक्ट पूछना चाहिए था। अब हमने जब प्रूव क्या किया है, हमारे पास है अभी, हमारे पास प्रूव हो क्या है, पी क्यू आर सी बी आर, ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर है किसके, सी बी आर के, हमने करा है। ध्यान मुझे पता है बी सी अपॉन पी क्यू अपॉन बी सी, ये मेरे पास हो रही है। देन क्यू आर अपॉन क्या हो रहा है, बी आर, क्यू आर अपॉन बी आर, पी क्यू अपॉन बी सी हमारे पास है, कितनी हो रही है 35 अपॉन 65 क्यू आर। अच्छा, अब यहाँ पे क्यू आर हम इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, ये पूरा मेरे पास 65 का है, कैसे 65 स्क्वायर है तो सारी साइड्स इक्वल होगी, ये साइड 65 है, ये साइड 65 है, इस टाइप का पैटर्न है ना हमारे पास कॉम्पिटेंसी में। उसमें और बहुत अच्छा लेवल है, ये तो बहुत बेसिक पूछ लिया है उसका क्वेश्चंस का। यस, दान हमारे पास ये 65 हो गया, एंड क्यू ए यानी कि मेरे पास है, यानी कि ये मेरे पास 90 डिग्री 90 डिग्री, ये मेरे पास रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, ये तो कंडीशन यहाँ पे हमें गिवन ही है ना, ये रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, ये मेरा 90 डिग्री ऑलरेडी होगा ही होगा, ये रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। देन मुझे पता चल गया ये 9 सेंटीमीटर है, तो देन ये भी 9 सेंटीमीटर होगा, ये 9 सेंटीमीटर होगा, तो आर क्यू कितना होगा 65 माइनस हमारे पास है यहां से यहां तक का एक्स कर दूं -9 कर दूं, तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी हमारे पास है किसकी, आर क्यू की, कितनी आई 65 माइनस एक्स माइनस 9 अपॉन अपॉन क्या है हमारे पास है बी आर कितना है एक्स। यस यस, अब डायरेक्ट हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 56 माइनस एक्स, अब भाई एक्स की वैल्यू निकालो आप लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकाल लो, फटाफट निकालो, क्या वैल्यू आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 13 इंटू 56 माइनस 13x इक्वल टू 7x, क्या वैल्यू आ रही है, बी आर एक्स इक्वल टू 36.4 सेंटीमीटर। यस, कोई था ये टफ जितना, भाई ये था कि ये पूछ लिया है हमसे, वो पूछ लिया है ना, और टीचर्स भी क्या है, यस बीपीटी इज थ्योरम इज आस्क्ड इन एग्जाम्स। यस, बीपीटी तो भाई बेसिक वालों को तो करके ही जाओ भाई, बेसिक वालों की तो भाई 100% आनी ही आनी है। कब तो तुम पढ़ भी रहे हो 35 माइनस इक्वल टू, यस उस तरीके से भी कर लो गौरव, है ना, यस क्लियर, इजी है, बस हमारे पास क्या यहाँ से सी क्यू आर क्यू निकाल सकते हैं बहुत इजी वे में, क्लियर। यस, अब में से क्या पूछा है, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, यहाँ पे एरिया ऑफ पी क्यू आर और एरिया ऑफ सी बी आर। पी क्यू आर मेरे पास क्या है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, पी क्यू पे मैं जाती हूँ, पी क्यू आर मेरे पास ये वाला है, बेस मेरे पास क्या है आर क्यू की इंफॉर्मेशन मेरे पास है, कितनी आई है ये एक्स है, आर क्यू को हम डायरेक्टली अभी लिख लेते हैं, हमारे पास कितना आया था एक्स आया था, कितना आया था, आर क्यू की भी वैल्यू निकाल दो भाई, यानी कि मेरे पास है एक्स की वैल्यू हमारे पास आई थी, ये मेरे पास थी 36.4 प्लस का 9 करो, क्लियर, इसको ऐड कर दो, एंड क्या तो फिर जो 65 में से माइनस करो, कितनी वैल्यू आ रही है, देन मेरे पास वही होगा बेस,
पी क्यू आर के लिए कितना आ रहा है? 19.6। देन हमारे पास है पी आर 35, सी बी आर, सी बी आर पे हम जाते हैं। ये मेरे पास कितना आया था? सी बी आर बेस कितना आया था? 36.4, हाइट 65 आ गई थी। क्लियर? देन हमारे पास क्या हो गया था? पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर मेरे पास कितना हो जाएगा? हमारे पास है 35 इंटू 35, 65 इंटू 65। देन हम क्या करेंगे? 35 से ये 35 डायरेक्ट कैंसिल, 65 से ये 65 डायरेक्ट कैंसिल। अच्छा, वैल्यू ऑफ एक्स पूछी है। ओके ओके, मुझे ये प्रूव नहीं करना, प्रूव नहीं करना, मैंने सोचा इसको प्रूव करना है। मुझे वैल्यू ऑफ एक्स रखी है तो मुझे एक्स की ही वैल्यू रखनी पड़ेगी, पूरी वैल्यू नहीं रखनी। यानी कि हमें यहाँ पे क्या रखना है? बेस। यानी कि हमारे पास कितना आया था? क्यू आर 56 माइनस एक्स, यही हमें रखना है क्योंकि एक्स की वैल्यू तो मुझे फाइंड आउट करनी है ना इससे। दान यहाँ पे भी हमें क्या रखना होगा? बेस हमारे पास, यानी कि ये मेरे पास कितना है? एक्स है। दान सेम ही वैल्यू आएगी, वही चीज हमारे पास रिपीट होकर के आ गई है। 56 माइनस एक्स अपॉन एक्स, 35 अपॉन 65। यही सेम चीज तो रिपीट होकर के हमारे पास यहाँ पे आ गई। देन इससे भी एक्स की सेम वैल्यू ही आएगी। क्लियर? मुझे लगा प्रूव करना है, प्रूव नहीं करना, एक्स की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। देन हमने क्या? यूजिंग गिवन कंडीशन, यस यस, हमें क्या? एक्स ही हमें लेकर के लेकर चलना है। क्लियर? इजी है, क्लियर करते चला करो फिर मैं आगे जाऊं। मैम वन क्वेश्चन है, वन, हाँ ये पूरा एक ही क्वेश्चन है भाई, केस स्टडी है। नॉट अंडरस्टूड, इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा समझने लायक। अगर हमने दो ट्राइंगल को सिमिलर कर दिया, दान उनकी साइड्स क्या हो जाएगी? प्रोपोर्शनेट हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल हो गई। दान मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? गिवन किसकी है? गिवन किसकी है? पी क्यू की गिवन है एंड बीसी की गिवन है। दान हमने पी क्यू अपॉन बीसी लिख दिया, दान ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब मुझे निकालनी किसकी है? वो वाले हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ले लो। आर क्यू अपॉन हमारे पास बी आर, ये किससे हुई है? हमारे पास है इससे। जब हमारे साइड जो है, हमारे दो ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो गए तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शनेट हो गई, प्रोपोर्शनल हो गए तो वैल्यू, अब मेरे पास क्यू आर कितना आया है? क्यू आर यानी कि साइड सारी इक्वल है। ये 65 है तो ये पूरी 67। ये मेरा रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, यानी कि ये मेरे पास ये 9 है तो ये 9 हो गया, यहां से यहां तक का 9 है, ये पूरा 65 है। देन हमारा ये मेरे पास x है, क्वेश्चन में गिवन है, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा? ये 9 प्लस x ऐड कर दो और किस में से? 65 में से माइनस कर दो, तो मेरे पास यही तो पार्ट आएगा। बस अभी आ रहा है ये वाला क्वेश्चन है ना जो बोल रहे हो? अभी नेक्स्ट है। यस यस, अभी जो बोला है ना, अभी मैं आपको बहुत स्मार्ट वे में बताती हूँ इस क्वेश्चन को। नो, केस स्टडी से कभी भी एग्जाम्स मत करना। सबसे पहले एग्जाम आपको ऐसे करना चाहिए जो आपको दिख रहा है, जो आपकी मतलब कि हाँ 100% है, इसमें बहुत कम टाइम लगने वाला है, फटाफट उनको गो थ्रू हो जाओ, एक बार पेपर को उनको फटाफट करो। क्योंकि केस स्टडी, हाँ केस स्टडी डायरेक्ट हमारे पास कोई हिडन इन्फॉर्मेशन नहीं है, डायरेक्ट लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, तो केस स्टडी पहले आप पुट कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपका एक्यूरेसी, यानी कि आपका कौन सा पार्ट है ज्यादा स्ट्रांग है, उस पार्ट को पहले लो। डायरेक्ट लिख रहा है क्योंकि केस स्टडी में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, अगर स्टार्टिंग में ही आप थोड़ा सा वो हो गए देन आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। यस यस, मैं ले रही हूं अभी ना, वही क्वेश्चन है हमारे पास, आ रहा है आ रहा है, वेट करो, वही क्वेश्चन है। यस
स्मार्ट, सेकंड कोड, ये तो आप लोग कर लोगे। क्लियर, ये वाला बीपीटी थ्योरम, ये मैं बाद में, इजी क्वेश्चन है, ये हम कर चुके हैं, अगर टाइम बच गया तो बाद में कराऊंगी, नहीं तो आप लोग कर लेना, क्योंकि इस टाइप के पैटर्न हम बहुत कर चुके हैं, ये बेसिक है। और ये तो बीपीटी है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पहले जो क्वेश्चंस कह रहे हो ना वही लेती हूँ, चलो ये वाला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन कह रहे हो ना, पहले ये वाला लेती हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा। यस, एक्सप्लेन बी पार्ट। बी पार्ट कौन सा है भाई? पी क्यू आर, ए बी, बी में कुछ नहीं है, एरिया ऑफ पी क्यू आर हमारे पास, ए अपॉन हमारे पास एरिया ऑफ सी बी आर, ये मेरे पास क्वेश्चन में गिवन ही है, ये मेरे पास इक्वल है पी क्यू आर स्क्वायर के सी बी स्क्वायर के, ये मेरे पास एज अ कंडीशन गिवन ही है। अब इसके अकॉर्डिंग मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। पी क्यू आर मेरे पास कौन सा है? ये वाला। बेस मेरे पास क्या है? क्यू आर है। क्यू आर मेरे पास कितना निकल के आया था? 56 माइनस एक्स मैंने निकाला था ना, यहाँ पे मैंने यहाँ बेस की जगह पे वैल्यू पुट कर दी। ये मेरे पास क्या है? बेस है। हाइट मेरे पास क्या है? परपेंडिकुलर, यानी कि ये मेरे पास कितनी है? 35। ये मैंने 35 पुट कर दी। दान मेरे पास, अब मुझे कौन सा चाहिए? CBR, एरिया ऑफ CBR, यानी कि 1/2। बेस मेरे पास एक्स है, हाइट क्या है? 65 है। और ये मेरे पास क्या कंडीशन गिवन है? ये मेरे पास गिवन है, ये रिलेशन मैंने खुद से नहीं बनाया। पी क्यू स्क्वायर सी बी स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर 35 इंटू 35, 65 इंटू 35 से 35, 65 से 65 कैंसिल हो गए, तो ये इक्वेशन मेरे पास आ गई। और इसको तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। दान हमने क्या फर्स्ट पार्ट से हमने ये ऑलरेडी निकाला था ना, दान एक्स की वैल्यू डायरेक्ट हमारे पास आ गई। हाउ इज इट शोइंग एरिया? ये देखो यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये हमारे पास पहली बात है कि ये पी क्यू आर, यहाँ में कभी भी ऐसा फॉर्म आ जाए ना, यानी कि ये ट्राइंगल पी क्यू आर, तो इसका मतलब ही यही होता है कि वो एरिया की कंडीशन को बता रहा है, यानी कि एरिया के रेशियो को ये डिफाइन कर रहा है। अगर डायरेक्ट आपके पास नहीं पता चल रहा है तो ट्राइंगल कभी भी फॉर्म होकर के आ जाए पी क्यू आर। क्लियर? वैसे तो एरियास में लिखा हुआ ही होगा कुछ ना कुछ, तो यानी कि इसमें कुछ ना कुछ मिसप्रिंट ही होगा, यानी कि ये एरिया के ही इक्वल है। यस, क्लियर? वो एरिया के इक्वल ही हमारे पास गिवन है। क्लियर? कुछ नहीं करना भाई, इजी क्वेश्चन है। अभी जो आ रहे हैं वो थोड़ा फिर भी हार्ड है, ये क्वेश्चंस इजी है। कुछ नहीं करना। दान हमने ये ट्राइंगल दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर दिया। दान हमने इनके कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो लिख दिए ना साइड्स के, पी क्यू अपॉन बी सी और क्यू आर अपॉन बी आर। हमने बाकी से मुझे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसकी वैल्यू ना गिवन है ना हमें निकालनी है, तो डायरेक्ट हमारे पास आ गया। यस यस यस, मैं भी अब उसी प्रॉब्लम पे आ रही हूँ। क्लियर? वैसे तो मैं नहीं लेती, क्योंकि एडिशन इसी क्वेश्चंस में है, तो मैं बता रही हूँ यहाँ पे लाइव में। क्लियर? अब ये क्वेश्चन भैया बहुत अच्छे लेवल का था। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लास्ट ईयर इसी क्वेश्चन में ही आया था स्टूडेंट्स को, बहुत। अब देखो आपको अपना दिमाग कैसे लगाना है। इस बार आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए कि ये ना आए, कुछ और डिफरेंट अप्रोच में आपसे पूछ लिया जाए, तो मानो सबसे पहले आपके पास कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है और आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो सबसे पहला पार्ट गिवन पार्ट्स पे जाना, गिवन पार्ट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। अब मेरे पास इस ट्राइंगल में क्या गिवन है? ट्राइंगल एबीसी है, एडी इज अ मीडियन है, एडी इज अ मीडियन है, तो मेरे पास गिवन ही है कि एडी अगर मीडियन है तो ये क्या बीडी। गिवन पार्ट से जो जो इंफॉर्मेशन मेरे पास कलेक्ट हो रही है दान में लिख लेती हूँ। गिवन क्या है? एडी मेरे पास मीडियन है, तो मैं डायरेक्ट ही लिख देती हूँ बीडी इक्वल टू सी डी। क्लियर? गिवन से इफ एडी इज अ मीडियन। क्लियर? ये इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट कर ली। अब क्या गिवन है? एक्स इज द पॉइंट ऑन एडी सच दैट ए एक्स जो है अपॉन एक्स डी। अब मेरे पास बहुत अच्छे से समझना, आपको बहुत इजी वे में समझाऊंगी मैं ये क्वेश्चन कि कहाँ पे क्या चीज कैसे लेनी है। डायरेक्ट मैं ये नहीं कि ये ट्राइंगल लो, क्यों लिया उसका प्रॉपर है रीजन मैं आपको बताती हूँ, कहाँ से आपको अपना दिमाग लगाना है। सबसे पहला पार्ट मैंने आप लोगों को क्या बताया? गिवन पार्ट्स में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो भाई। गिवन पार्ट से मेरे पास 2/3 रेशियो गिवन है भाई, ए एक्स अपॉन एक्स दी के।
अब बी एक्स इज एक्सटेंडेड सो सच दैट, अब बी एक्स को हमने कैसे एक्सटेंड किया है एक्स वाई पे कि वो इंटरसेक्ट कर रही है, हमारे पास है ए सी को वाई पॉइंट पे। अब मुझे प्रूव का क्या करना है भाई, टू प्रूव बी एक्स इक्वल टू 4xy, ये मुझे प्रूव करना है भाई। अब बताओ क्या लगाएंगे हम, कई स्टूडेंट्स ने तो करा होगा अपने स्कूल्स में, कोचिंग में, आई थिंक जिन्होंने पढ़ा है ट्राइंगल, करवाया है आप लोगों को, किया है? अच्छा जिस इसने करा है वो बताओ भाई, कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने ये क्वेश्चन है पहले कर लिया है? कोई है ऐसा जिसने किया है स्कूल्स में या कोचिंग में या सेल्फ किया है कि नहीं किया? देखा नहीं अभी तक? ट्रायंगल तो हो चुका है ना काफी लोगों का। कंस्ट्रक्शन, यस मैम, कंस्ट्रक्शन। अच्छा मैंने कंस्ट्रक्शन किया क्यों? हमने कंस्ट्रक्शन, ठीक है कंस्ट्रक्शन करना होगा, लेकिन आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है और क्यों करना है? सबसे पहला पॉइंट तो यही आएगा। अब देखो सबसे पहली बात, यहाँ पे मेरे पास कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, रेशो गिवन है। रेशो गिवन है, अगर दो चीज के मेरे पास ए एक्स के और एक्स डी के रेशो हैं, तो रेशो हमारे का पास कब निकलते हैं? पैरेलल लाइन पे। क्लियर? चाहे वो सिमिलैरिटी हो, चाहे वो बीपीडी हो, कुछ भी हो, लेकिन मुझे पैरेलल लाइन की इंफॉर्मेशन पता होती है, देन ही हम रेशो निकालते हैं ना। यानी कि हमने 6.2 के लास्ट वाले क्वेश्चंस किए थे, तो इस टाइप से हमने क्या खुद से कंस्ट्रक्शन किया था। क्यों किया था भाई? रेशो मेरे पास गिवन थे बट लाइन पैरेलल गिवन नहीं थी। बस अब हमने क्या किया कि अब मुझे क्या एक्स वाई, अब दूसरा तरीका कि हम कहाँ कंस्ट्रक्शन करें, वो चीज भी मेन है। यानी कि जो जहां पे ये दो रेशो डिवाइड हो रहे हैं 2/3, यानी कि एक तो मेरे पास एक्स वाई पैरेलल लाइन आ जाएगी, ये रेशो आ रहा है, दूसरा ये 3 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे। अब ये तो लाइन पैरेलल बना नहीं सकते, दान हमने क्या किया, इसको पैरेलल ले लिया। क्लियर? यहाँ पे इतनी इंफॉर्मेशन समझ में आई? क्या किया है हमने? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, रिपीट करूं मैम? यानी कि हमारे पास है, यस सब बहुत अच्छे से समझना, गिवन पार्ट्स में मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन है, बीडी मेरे पास सीडी है, तो गिवन पार्ट से सबसे पहला एक काम आप लोगों को ध्यान में रखना है कि गिवन पार्ट से ही हमारा कुछ ना कुछ प्रूव होगा। ये तो हमें साथ में ध्यान रख करके चलना है, ये तो अपने साथ लेकर के चलोगे। देन मेरे पास रेशो गिवन है, रेशो गिवन है तो मेरा ध्यान कहाँ जाएगा? पैरेलल लाइन पे। लेकिन क्वेश्चंस में तो गिवन ही नहीं है, क्वेश्चंस में गिवन नहीं है तो हम खुद से कंस्ट्रक्ट करेंगे। दूसरा पॉइंट कहाँ कंस्ट्रक्ट करेंगे? जहां जहां ये रेशो यानी कि ए एक्स अपॉन मेरे पास एक्स डी लाइन है, तो यहीं पे यानी कि डी सी डी तो ऑब्वियसली बातें नहीं हो सकती मेरे पास है, क्योंकि मेरे पास एक्स वाई ऑलरेडी गिवन है। देन मुझे कहाँ पे डी जेड, मैंने क्या किया यानी कि ड्रॉ लिख दो या कंस्ट्रक्ट लिख दो, ड्रॉ। हमारे पास क्या किया मैंने, एक्स वाई हम बी एक्स लिख लो, बी वाई पैरेलल टू मेरे पास क्या है डी जेड। देन मेरे पास क्या होगी, एक्स वाई सेम लाइन पे हैं, देन क्या हो जाएगी, एक्स वाई भी पैरेलल किसके हो जाएगी, बी डी जेड के। यहां तक समझ में आया? अब जो मेरा काम है क्या प्रूव करना, एक्स वाई का, एक्स वाई लेके चलना है। अब मैं देखूंगी कि एक्स वाई का मेरे पास है किस ट्राइंगल के पार्ट को कवर कर रहा है। भाई मुझे एक चीज समझ में आ गई, ये जो रेशो है इनसे मिल करके अगर मुझे एक्स वाई और डी जेड अगर दो पैरेलल लाइन मिल गई, तब मेरा काम हो गया इजी। तब मैं ये प्रूव कर सकती हूँ कि ए एक्स वाई और ए डी जेड मेरे पास क्या आ गए, दो सिमिलर ट्राइंगल आ गए भाई, मेरा काम हो जाएगा यहां से। अब देखो सबसे पहले कुछ भी समझ में ना आए, गिवन पार्ट पे ही फोकस करो। गिवन पार्ट में ये है तो इन पैरेलल लाइन मिली, पैरेलल लाइन से फिर मेरा ध्यान कहां गया कि ये रेशो गिवन है, रेशो को कवर करते हुए मैंने ट्राइंगल कौन सा ले लिया, ए एक्स वाई एंड ट्राइंगल ए डी जेड। भाई अगर मेरे पास है एक्स वाई पैरेलल डी जेड गिवन हो, देन मेरे पास, ये तो मैंने आपको फर्स्ट डे ही बता दिया था, देन इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, सॉरी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये इक्वल हो गए। देन एंगल ए मेरे पास क्या कॉमन है, ये मेरे पास कॉमन आ गया।
दान हम लिख सकते हैं बाई ए सिमिलैरिटी। भाई मेरा काम हो गया। ट्राइंगल ए एक्स वाई सिमिलर किसके हो गया, ए डी जेड के। ये जैसे ही सिमिलर हुआ तो हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स अपॉन ए डी। क्यों लिया मैंने ये पार्ट, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मेरे पास गिवन है। और जो पार्ट की मुझे बाकी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, ए वाई का कहीं रोल नहीं दिख रहा, ए जेड का लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो इसका कोई रोल है नहीं, क्योंकि मेरे पास एक्स वाई ही मुझे प्रूव करना है। तो एक्स वाई मेरा यहाँ आ रहा है, देन मैंने एक्स वाई यहाँ लिया, देन डी जेड। ये दोनों रेशो किसके इक्वल होंगे, 2/5 के। क्लियर। अगर ये ए एक्स अपॉन बी एक्स यानी कि डी एक्स ये 2/3 का रेशो है, तो ए डी पूरा कितना होगा, 5 यूनिट होगा। देन मेरे पास ये इंफॉर्मेशन फर्स्ट पार्ट कलेक्ट हो गया। यस, वाई कैन वी मेक एक्स फाइव, एक्स किसको, एक्स एफ पैरेलल टू डी सी, एक्स एफ पैरेलल। क्योंकि मैं इसलिए नहीं कर सकती ना, क्योंकि ये पार्ट तो मुझे प्रूव करना है, ये लाइन तो मुझे चाहिए ही चाहिए कैसे भी, क्योंकि हमारे पास है क्या, ये ऑलरेडी गिवन है मेरे पास, इसलिए मैंने नहीं गई हूं किस पे, कि हाँ यहाँ पे ये पार्ट तो ऑलरेडी मुझे निकालना है ना। ये देखो कौन सा निकालना है, कौन से मेरे पास यूज आ रहे हैं, वो ये साइड तो मेरे पास कहीं यूज की नहीं है सीडी, ना मेरे पास गिवन पार्ट्स में, ना मेरे पास इस पार्ट में है, तो हम कैसे यूज करें। क्लियर। और दूसरा मेरे पास है, उस पार्ट्स में मेरे पास गिवन ही नहीं है, तो हम डायरेक्ट लगा ही नहीं सकते सीडी को। क्लियर। क्योंकि यहाँ पे जो चीज प्रूव करनी है वो देखो, या गिवन पार्ट्स में देखो, गिवन पार्ट्स और प्रूव करने वाले पार्ट्स के वही जो है हमें क्या साइड्स लेकर के चलनी है भाई, वही साइड्स है हमारे काम की हैं। ये पार्ट्स मेरे पास आ गया, वी कैन यूज बीपीटी। देखो बीपीटी का यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे भाई एक्स वाई की इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर मैं बीपीटी का यूज कर रही हूँ देन मुझे ए वाई अपॉन वाई जेड है, उसका रोल तो कहीं यहाँ पे है ही नहीं प्रूव करने वाले पार्ट्स में। एक्स वाई मुझे देखते ही पता चल गया ना, एक्स वाई मेरे पास कहाँ से आएगा, अगर मैं ट्राइंगल को सिमिलर करूंगी देन ही हमारे पास आएगा। भाई ये अच्छा पॉइंट है कि हमने बीपीटी क्यों नहीं लगाया। बीपीटी क्यों नहीं लगाया, मैंने आपको फर्स्ट डे ही बता रखा है, जो भी स्टूडेंट्स एक्टिव हैं फर्स्ट डे से, अगर लाइन पैरेलल की इंफॉर्मेशन कभी भी आप लोगों को निकालनी है देन क्या लगाओगे आप, सिमिलर ट्राइंगल। यस, इसलिए हम बीपीटी पे नहीं आएंगे। क्लियर। अब मेरे पास ये पार्ट्स आ गया भाई, लेकिन अब देखो इंफॉर्मेशन मुझे बी एक्स की और चाहिए। अब मेरे पास किसकी आई है, एक्स वाई की आई है। ये पार्ट्स का तो मुझे रोल कोई इतना देख नहीं रहा, इसका इनडायरेक्ट वे में रोल था ये बताने के लिए कि एक्स वाई है, इसके इक्वल आता है, यानी कि मेरे पास एक्स वाई की इंफॉर्मेशन तो आ गई। अब बात आती है बी एक्स की। बी एक्स अब देखो बाय बार, अब मुझे ऐसा ट्राइंगल लेना है, यानी कि मेरे पास है एक तो गिवन पार्ट्स, मैंने क्या बताया था, गिवन पार्ट जहां पे भी आ जाए वो आप लोगों को देखना है। गिवन पार्ट्स में मैंने आप लोगों को कंडीशन ये बताई थी, ये भी ध्यान रख करके चलना है भाई, बी डी इक्वल टू सी डी, यानी कि ये अगर 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, तो मतलब क्या हो गया, इक्वल यूनिट में है। देन मुझे पास, अगर मेरे पास बी डी इक्वल टू सी डी है, देन बीसी मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा भाई, बीसी को हम क्या लिख सकते हैं, बीसी को हाफ जो है, बीसी हाफ बीसी इक्वल भी जो है हमारे पास, हाफ बीसी को भी हम सीडी के इक्वल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये मेरे पास हाफ पार्ट, तो ये पूरा कितना हो गया, 2 यूनिट हो गया। क्लियर है। देन मेरे पास हम डायरेक्ट लिख सकते हैं हाफ बीसी, अगर मैं बीसी का हाफ करती हूँ तो वो बीडी या सीडी के इक्वल ही आएगा। क्लियर है, वो अभी हमारा यूज आ जाएगा यहाँ पे भी भाई। क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, जो ये पार्ट गिवन थे उससे लेकर के अब देखना है कि यानी कि मेरे पास जो पैरेलल लाइन भी आ जाए और ये पार्ट के रेशो भी आ जाए, तो मेरे पास कौन सा ट्राइंगल फॉर्म होगा भाई, यानी कि ये दो पैरेलल लाइन भी आ जाए जो मैंने कंस्ट्रक्ट करी है, और ये वाला ये जो रेशो मेरे पास गिवन है ये पार्ट भी आ जाए, तो कौन सा ट्राइंगल होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये। ट्राइंगल सी डी जेड एंड ट्राइंगल हमारे पास है सी बी वाई।
ये हमारा देखते ही पता चल रहा है सिमिलर ही है। क्यों? डी एच डी जेड अगर हमारे पास पैरेलल एक्स वाई के है देन पैरेलल बी वाई के भी होगा, बी सी वाई। ट्रायंगल तो कोई भी ले सकते हो, सी बी वाई ले लो, बी सी वाई ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी सी बी वाई तो सही है ना, सी बी वाई भी कोई गलत नहीं है। डी जेड है मेरे पास पैरेलल, अगर एक्स वाई के है तो देन बी वाई के भी पैरेलल होगा, सेम लाइन पे है। गिवन पार्ट से मुझे क्या में पता चल गया भाई, यहां पे मेरे पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई, यानी कि मेरे पास डी सी जेड मेरे पास बी सी वाई के इक्वल है, यानी कि डी सी जेड, यानी कि एक मिनट सॉरी सी डी जेड, सी डी जेड, यानी कि यहां पे पैरेलल लाइन है तो ये वाला और ये वाला पार्ट्स क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। सी डी जेड मेरे पास किसके इक्वल आ गया, सी बी वाई के। दूसरा मेरे पास एंगल सी दोनों में कॉमन है भाई, कॉरेस्पॉन्डिंग लिख देना, कॉमन आ गया। अगर ये पार्ट मेरे पास कॉमन आ गया देन बाई ए सिमिलैरिटी क्या हो गया, मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, सी बी वाई ये हो गया। अब मेरे पास जो गिवन पार्ट था उसकी मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन थी, सी डी अपॉन में क्या लगाऊंगी, बी सी। सी डी अपॉन मेरे पास क्या है, बी सी। भाई सी डी अपॉन बी सी की यहां से इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है, सी डी अपॉन बी सी, ये मेरे पास कितना 1/2 का रेशो शेयर करेंगे। देन अब मेरे पास कौन सा चाहिए, मुझे डी जेड चाहिए और मुझे क्या चाहिए, एक्स वाई चाहिए। एक्स वाई नहीं है तो बी वाई है, मैं वहां से काम चला सकती हूँ भाई। डी जेड मेरे पास यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, डी जेड अपॉन मैंने क्या कर दिया, बी वाई कर दिया। अब सी डी अपॉन बी सी ये क्या रेशो बनाते हैं, 1/2 के। अगर हम यहां से मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई, यानी कि डी जेड है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, बी वाई अपॉन 2। अब एक चीज नोटिस करो, फर्स्ट में एंड सेकंड पार्ट्स में, फर्स्ट में एंड सेकंड पार्ट्स में मुझे क्या मिल रहा है, बी वाई भी मिल रहा है, एक्स वाई भी मिल रहा है, बस डी जेड अलग से है। तो डी जेड की वैल्यू निकाल दो और एक में पुट कर दो। डी जेड की यहां से वैल्यू हम निकालेंगे, दान कितनी हो जाएगी, डी जेड 5xy अपॉन 2। भाई आज ही टाइम हो गया, आज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अभी भी आगे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है भाई। ये मैंने क्या किया, यहां पे पुट कर दूं बी वाई अपॉन 2, यहां से मेरे पास 5xy अपॉन 2। अब मेरे पास काम हो गया भाई, बी वाई। अच्छा बी वाई को मैं क्या लिख सकती हूँ, बी वाई बी एक्स प्लस एक्स वाई, बी एक्स प्लस एक्स वाई 5xy, 5xy माइनस एक्स वाई 4xy इक्वल टू क्या हो गया, बी एक्स। यही पार्ट हमें क्या करना था, प्रूव करना था। यस क्लियर, क्लियर, दोबारा समझो। सबसे पहले हमारे पास जो पार्ट्स गिवन है उसको हमेशा ध्यान में रख करके चलो, वो हमारे यूज हो नहीं है, फालतू में गिवन नहीं है, वो हमारे यूज हो करके चलेंगे। वही मैं बता रही हूँ आपको क्या चीज कैसे यूज करनी है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आए स्टार्टिंग से समझो। स्टार्टिंग पे क्या आप गए, स्टार्टिंग में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, गिवन पार्ट्स, गिवन पार्ट्स में मुझे दो ही चीजें कंडीशन गिवन है, दो पार्ट्स में मेरे पास क्या कंडीशन गिवन है, गिव टाइम टू इट्स कॉपी। भाई मैं आप लोगों को नोट्स दूंगी ना, वहां पे आपको डायरेक्ट होगा। अब मेरे पास गिवन पार्ट्स में मेरे पास क्या जो है, हमारे पास है वाई सी डी है, जेड सी डी जेड। देखो मैंने क्यों चूज किया, मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि मुझे एक्स वाई की इंफॉर्मेशन, एक तो एक्स वाई निकालना है, देन मुझे पता चल गया एक मेरे पास डी जेड ऑलरेडी गिवन है। चलो ये भी ना समझो तो ऐसा समझ लो कि यानी कि ये जो पार्ट्स है ये मेरे पास गिवन है, बी सी एंड सी डी ये मेरे पास है, ये ऑलरेडी क्या हाफ हाफ रेशो शेयर कर रहे हैं।
ये रेशो, यानी कि इसका भी तो रेशो मुझे गिवन है। तो मुझे समझ में आ गया ये पार्ट मेरे पास यूज होगा कहाँ पे, अगर मैंने ये पैरेलल लाइन गिवन है, देन मुझे ये भी रेशो चाहिए, ये भी पार्ट चाहिए, बीडी भी चाहिए, सीडी भी चाहिए, तो और पैरेलल लाइन भी है। तो मेरा ध्यान कहाँ गया, मैं इन दोनों से फॉर्म करके एक दो ट्राइंगल बना दूं भाई। आप तो ऐसे ध्यान रखो ना, दो पैरेलल लाइन किन ट्राइंगल को कवर कर रही हैं। एक पार्ट से तो मुझे समझ में आ गया ए एक्स वाई को कवर कर रही है, ए डी जेड को कवर कर रही है। क्लियर, मैं स्टार्टिंग से आपको पूरा समझा दूं। सबसे पहला लॉजिक है आप लोगों के पास, सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं समझ में आया, सबसे पहले आपके पास गिवन इन्फॉर्मेशन है, गिवन इन्फॉर्मेशन में आपके पास बस इतना ही इन्फॉर्मेशन है, बी डी है और सी डी है, ये मेरे पास है इक्वल पार्ट्स है। इक्वल पार्ट्स का मतलब क्या होता है कि यानी कि ये अगर बी सी क्या होगा, पूरा 2 यूनिट होगा, देन बी डी हाफ जो है 1 यूनिट होगा, सी डी 1 यूनिट होगा, यही होगा इक्वल पार्ट्स का मतलब ये है। यानी कि कभी भी आप जो ट्राइंगल वाले चैप्टर में ये आ जाए इक्वल पार्ट्स में, इसका मतलब रेशो ये गिवन है। एक चीज तो ये मेरे पास कहीं ना कहीं यूज होनी है, ये मेरे पास समझ में आ गया। दूसरा मेरे पास एक रेशो गिवन है ए एक्स अपॉन एक्स डी, ए एक्स अपॉन एक्स डी मेरे पास रेशो गिवन है, तो मेरे पास पैरेलल लाइन तो कोई गिवन ही नहीं है। पैरेलल लाइन अब मुझे कहां से बनानी है, मुझे कैसे पता चलेगा। देखो एक्स वाई मुझे प्रूव करना है, एक्स वाई मुझे प्रूव करना है, तो एक्स वाई का तो रोल है ही है, इसको तो हम कंसीडर करके ही चलेंगे। एक्स वाई का रोल है, तो एक्स वाई के पैरेलल मैंने क्या ले लिया, डी जेड। अब भाई आप लोगों का ये डाउट था कि भाई हम डी जेड के पैरेलल भी तो ऐसा बना सकते थे, लेकिन डीसी ना मेरे पास गिवन पार्ट में है ना मुझे निकालना है, तो हम इसको हटाएंगे। एक्स वाई मेरे पास गिवन है, और मुझे क्या, इसी से मैं एक क्या, ये मैंने लाइन पैरेलल बना दी। अब ये पैरेलल लाइन से कवर करते हुए दो ट्राइंगल ढूंढो भाई। एक तो मुझे डायरेक्ट ही पता है 2/3 रेशो गिवन है, तो मुझे ए एक्स वाई एंड ए डी जेड ये मुझे ट्राइंगल है, कंसिडर करके चल रहे हैं ये ट्राइंगल, क्योंकि ये मेरे पास रेशो गिवन है, रेशो गिवन है और लाइन पैरेलल की मुझे इंफॉर्मेशन निकालनी है, इसलिए मैंने बीपीटी नहीं लगाई, क्योंकि मेरे को पैरेलल लाइन कब मिलेगी, अगर मैं यहाँ सिमिलर ट्राइंगल प्रूव करूंगी। सिमिलर ट्राइंगल प्रूव करना है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, अपना। वहां से मेरे पास एक कंडीशन आ गई, ये एक्स वाई। अब मुझे समझ में नहीं आया आगे क्या करना है, मैंने इक्वेशन फर्स्ट दे दी, देन मेरा ध्यान आ गया दूसरे गिवन पार्ट्स में, ये रेशो गिवन है, तो अब मेरा ध्यान गया पैरेलल लाइन भी आ रही है, ये मेरे पास साइड्स भी हैं। अब ये साइड एंड पैरेलल लाइन कौन सा मेरे पास ट्राइंगल कवर कर रही है, एक ये ट्राइंगल और एक बड़ा ट्राइंगल। कैसे पता चला, पैरेलल लाइन से। ये मेरे पास रोल है, पैरेलल लाइन का बहुत यूज होता है भाई। दूसरा मेरे पास ये साइड्स है, गिवन है तो कुछ ना कुछ यूज आएगा ही आएगा। देन ये ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल मैंने कर लिया कवर, मैंने कवर करके मेरे पास है डायरेक्ट रेशो निकल के आ गया भाई, डी जेड अपॉन बी वाई। अब मेरा ध्यान कहाँ गया, यहाँ पे भी मुझे डी जेड मिला था, यहाँ पे भी डी जेड मिला था, और मेरे पास एक्स वाई मिल रहा है, यहां से मुझे एक्स वाई मिल रहा है, यहां से मुझे बी वाई। मैं गई अपने प्रूव करने वाले पार्ट्स पे, यानी कि मुझे डी जेड एक्स्ट्रा में मिल रहा है, तो डी जेड की वैल्यू मैंने निकाल करके कहां पुट कर दी, यहां पे पुट कर दी। देन मेरे पास बी वाई इक्वल टू 5xy आ गया। बी वाई को हम क्या लिख सकते हैं, बी एक्स प्लस एक्स वाई। देन हो गया, यस समझ में आया। अब कहां पे, ऐसे अपना दिमाग खोलो भाई, ये नहीं कि डायरेक्ट है, समझो पहले कहां से क्या चीज कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी हमें, अगर हमारे पास कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। गिवन पार्ट, प्रूव करना पार्ट, दोनों का आपस में रिलेशन होता है भाई। साइड्स का रेशो गिवन है साइड्स का, ये दो ट्राइंगल वही कवर होंगे, वही पैरेलल लाइन बनेगी, और हमारी कहीं बन ही नहीं सकती जहां मेरे पास साइड्स का रेशो गिवन है। क्लियर, यस यस। अब आप लोगों को कोई, अच्छा कविता क्लियर हो गया, क्लियर, इसलिए अब आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक इस क्वेश्चंस में। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया था, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया था। ये क्वेश्चन बेसिक है, ये क्वेश्चन इजी है, ये इतना टफ नहीं है। एडवांस, चलो ये आपको दूसरा थर्ड कोड है। as shown in the given figure a girl of height है 90 सेंटीमीटर, यानी कि गर्ल बीसी हाइट है गर्ल की, वो कितनी है 90 सेंटीमीटर, इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट। अब वो कहाँ से दूर जा रही है, यानी कि ये लैम्प पोस्ट है मेरे पास गिवन है। इफ द लैम्प पोस्ट हमारे पास क्या है 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, यहाँ पे ये मेरे पास लैम्प पोस्ट है, कुछ डिस्टेंस पे लड़की कहाँ, यहाँ से चल करके यहाँ पे चली जाती है। अब देन हमारे पास क्या कंडीशन गिवन है, अब हमारे पास है गर्ल की मेरे पास स्पीड पता है, और मेरे पास क्या क्या कंडीशन हमारे पास गिवन है,
स्पीड मेरे को पता है, दान हमसे क्या पूछ रहा है, अगल हाफ जो है बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट है। इफ द लैम्प पोस्ट की मेरे पास है, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद जो इसकी शेडो बढ़ रही है, कब, यानी कि जब वो यहाँ पे पहुंच गई, यानी कि यहाँ पे डिस्टेंस कवर कर ली, क्योंकि यहाँ पे उसकी हाइट गिवन है ना, यानी कि उसने क्या अपनी डिस्टेंस बी से लेकर के डी तक कवर कर ली। तब देन जब है तब आफ्टर 4 सेकेंड्स है ना, यानी कि मुझे पता चल गया कि उसने यहाँ से बी से डी तक की डिस्टेंस है कितने सेकेंड्स में कवर करी होगी, 4 सेकेंड्स में, क्योंकि तभी उसकी शेडो हमारी यहाँ पर है। क्लियर है। देन मुझे बीडी, बीडी मेरे पास कितना आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। गर्ल की स्पीड कितनी है, 1.2 मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम। टाइम मेरे पास क्या है, 4 सेकेंड, 4.8 मीटर। मुझे समझ में आ गया बीडी कितना है, 4.8 मीटर है। यस, हाँ हार्डेस्ट पार्ट था वो, मुझे समझ, ये इजी क्वेश्चन है। यानी कि मेरे पास क्या है, गर्ल है, गर्ल की हाइट है यहाँ पे, यानी कि पहले ये लैम्प पोस्ट है, इससे कुछ डिस्टेंस पे ही आती है, डी डिस्टेंस पे पहुंचती है, तब उसकी शेडो बढ़ती है। दान मेरे पास हाइट मेरे पास ये गिवन है गर्ल की। दान मुझे ये निकालना है कि जब वो, और उसकी गर्ल की स्पीड भी पता है मुझे, गिवन है 3.6 जो कितना है 1.2 मीटर पर सेकेंड है। और मुझे कह रहा है कि आफ्टर 4 सेकेंड, अब वो जैसे ही यहाँ की डी पॉइंट पे आई तभी उसकी शेडो पड़ी, यानी कि 4 सेकेंड तक उसने बी से लेकर के डी डिस्टेंस कवर करी होगी। दैन मुझे पता चल गया भाई बीडी की इन्फॉर्मेशन ही मुझे निकालनी थी, अब मैंने निकाल दी। अब मेरे पास फाइंड द लेंथ ऑफ अ शेडो, उसकी शेडो मुझे डी ई निकालनी है भाई, डी ई। अब हम यूज कर सकते हैं भाई इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सॉरी ई एंड ट्राइंगल सी डी ई, ये मुझे निकालना है ए बी ई, ए बी अपॉन सी डी। और दूसरा मेरे पास क्या आ जाएगा, बीई। बीई को हम क्या लिख सकते हैं, 4.8, इसको एक्स अज्यूम कर लो या डीई कर लो, 4.8 प्लस एक्स, और डीई कितना हो गया एक्स। अब मेरे पास ए बी मेरे पास कितना है 3.6 मीटर, ये 90 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.9, 4.8 प्लस एक्स अपॉन एक्स, यानी कि ये हमारे पास 4 टाइम्स, देन हमारे पास 4x इक्वल टू 4.8 प्लस एक्स, यानी कि 3x, 4.8, एक्स की वैल्यू 1.6 मीटर, सॉरी मीटर, और x ही तो मुझे चाहिए था, यानी कि 1.6 आ गया। यस क्लियर, ये क्वेश्चन इजी है, ये उतना टफ नहीं है। BD is the distance converted is, yes clear। फालतू की बातें मत करो भाई, ये हमने कवर कर दिया। अब देखो हमारे पास ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करा था, लेकिन ये उतना टफ नहीं है, ये थोड़ा सा इजी है प्रीवियस वाले क्वेश्चन से। D इज अ मिड पॉइंट ऑफ हमारे पास साइड बी सी, डी मेरे पास मिड पॉइंट गिवन है साइड बी सी का, ये मेरे पास एक इंफॉर्मेशन गिवन है। एंड हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी, सी ई एंड बी एफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे। मेरे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, यानी कि मेरे पास बी डी इक्वल टू डी सी गिवन है। दूसरा मेरे पास क्या गिवन है, सी डी इक्वल टू ओ डी गिवन है। दान मुझे समझ में आ रहा है भाई, अब मुझे क्या प्रूव करना है, OBGC इज अ पैलोग्राम। पैलोग्राम प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए होते हैं, क्लियर। पैलोग्राम प्रूव करने के लिए हमारे पास चाहिए होते हैं क्या, या तो अपोजिट एंगल इक्वल हो जाए, लाइन पैरेलल हो जाए, या डायगोनल इंटरसेक्ट कर जाए। क्लियर, यानी कि मुझे 3 क्राइटेरिया चाहिए। पहला पॉइंट पैलोग्राम प्रूव करने के लिए, भाई मुझे डायगोनल तो मिल ही रहे हैं ना, यानी कि डायगोनल OG एंड BC, यानी कि अगर मेरे पास OD इक्वल डायगोनल, मेरे पास साइड्स और डायगोनल के इक्वल है, यानी कि हमारे पास इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट डी पॉइंट पे, डायगोनल
OG and BC intersect each other at point D. क्लियर? देन तो हमारा फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया सही। ओ तो हमारा क्या हो जाएगा, OBGC इज अ पैलोग्राम, लिख दो। क्लियर? यस भैया, लैम्प पोस्ट हमारा ये क्वेश्चन में गिवन है ना। लैम्प पोस्ट हमारा कौन सा था, ये मेरे पास लैम्प पोस्ट था, और ये मेरे पास सीढ़ी। यहाँ गर्ल है तो उसकी हाइट, यहाँ शैडो, तो ऑब्वियस ही बात है ना, गर्ल यहाँ खड़ी है तो उसकी शैडो यहाँ ही तो बनेगी। क्लियर? ये शैडो बन रही है, ये मेरे पास गिवन ही है एज अ शोन गिवन फिलो। अगर गर्ल की हाइट 90 सेंटीमीटर है, 90 सेंटीमीटर मेरे पास फिगर में गिवन है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे गर्ल खड़ी है। ये मेरे पास 36.6 का लैम्प, जो लैम्प है, यस ये लैम्प है, ये मेरे पास गिवन है। यहीं से हमें पता चल रहा है ना, फिगर में ही गिवन है सारी चीजें। अब मेरे पास ध्यान रख के चलना, जो भी चीज हमने पहला प्रूव किया है ना, वो इन्फॉर्मेशन तो आप कलेक्ट हमेशा करके रखो, क्योंकि वो उसका बहुत बड़ा रोल है कि वो हमारे पास आगे जाकर के कहीं ना कहीं यूज होगी। अब पैलोग्राम से मेरे पास क्या क्या चीजें पता चल गई। एक तो मुझे पता चल गया कि मेरे पास आ गई GC पैरेलल OB के, एक मेरे पास क्या GC पैरेलल किसके आ गया, OB के। दूसरा मुझे क्या पता चल गया, OC पैरेलल किसके हो गया, BG के। वैसे इक्वल भी होंगे क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ये इक्वल भी होंगे, लेकिन इक्वल का रोल इतना ट्रायंगल में आता नहीं है, हमें मेन पैरेलल लाइन की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। अब जाओ मेरे पास EF पैरेलल BC, ये पार्ट्स मुझे प्रूव करना है। अब देखो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ट्रायंगल लेना है। अब इसको तो गिवन पार्ट मानो, क्योंकि ये हम प्रूव करके आए हैं तो ऑलरेडी ये गिवन इंफॉर्मेशन में ही कन्वर्ट हो गया। यहीं से ही हमारे पास ये ऐसे ही हमें नहीं निकल, जो प्रूव करना करवाया है इतना इजी पार्ट, इसका कहीं ना कहीं आगे जाकर के रोल होगा। तो ये हमारी गिवन इंफॉर्मेशन ही मान करके चलो भाई। GC पैरेलल मेरे पास क्या है, OB है। क्लियर? एंड मेरे पास OC पैरेलल क्या है, BG है। कहां से पता चला, पैरेललोग्राम से। और मुझे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव EF पैरेलल मेरे पास क्या है, BC है। अब आओ ट्राइंगल पे। अब कैसे पता चलेगा कौन सा ट्राइंगल लेना है, प्रूव मुझे क्या करना है भाई, EF पैरेलल मुझे पास BC प्रूव करना है। क्लियर? अब गिवन मेरे पास क्या पार्ट्स है, EF पैरेलल BC प्रूव करना है, तो यानी कि मुझे एक तो मुझे AE साइड्स की रिक्वायरमेंट है, और दूसरा मुझे पता चल गया अगर मेरे पास पैरेलल लाइन प्रूव करना है तो मेरे पास कन्वर्स BPT का यूज होगा। देन मुझे AE साइड्स की और AB साइड्स की इंफॉर्मेशन एंड मुझे जो AF और FC साइड्स की इंफॉर्मेशन मिल जाए तभी मैं प्रूव कर सकती हूँ। ये मेरे पास क्या आ गया, प्रूव वाले पार्ट्स पे मैं गई, वहां से मुझे क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, प्रॉपर ऑफ यस पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। यस, अब देखो साइड्स हमारे पास डायगोनल के इक्वल है ना, ये मेरे पास है, ये गिवन पार्ट्स में है। GD हमारी OC के इक्वल है, यानी कि ये हमारे पास इक्वल है। तो हमारे पास क्या एट पॉइंट D पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना डायगोनल आपस में, गिवन ही है हमारे पास, ये है इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, गिवन पार्ट है ये। क्लियर? देन मुझे सबसे पहले अप्रूव, अब मेन इसमें सेकंड पार्ट का ही रोल है, थर्ड पार्ट भी इजी है। सेकंड पार्ट्स में EF पैरेलल BC। अब ध्यान आता है स्टूडेंट्स को कि भाई हम कौन सा ट्राइंगल ले, AEF ले, ABC ले। अब एक चीज और नोटिस करो कि भाई मेरे पास है ये लाइन मुझे पैरेलल है तो कन्वर्स BPT लगेगी, यानी कि मुझे AE अपॉन EB निकालना है, AF अपॉन FC निकालना है। कैसे भी करके मेरे पास ये पार्ट्स निकलने चाहिए, तैन मैं आ सकती हूँ EF पैरेलल BC। अब मैं कौन सा ट्राइंगल कवर करूं भाई, यानी कि ये मेरे मुझे AE अपॉन, अब यहाँ पे है लिख, नोट कर लो भाई, अपने रफ में मार्क कर लेना कि मुझे क्या चाहिए भाई, AE अपॉन मुझे क्या चाहिए, EB चाहिए। दान मुझे और क्या चाहिए भाई, AF अपॉन FC चाहिए भाई। हवा हवा में तो मिल नहीं सकता, कुछ तो करना पड़ेगा ये रेशो निकालने के लिए भी। ये रेशो निकालने हैं तो मुझे कोई दूसरी पैरेलल लाइन भी चाहिए भाई, तभी मैं ये रेशो निकाल पाऊंगी। दूसरी पैरेलल लाइन तो मुझे ऑलरेडी मिल ही रही है ना,
मेरे पास और कोई पैरेलल लाइन की इंफॉर्मेशन ही नहीं है, ये पैरेलल लाइन की इंफॉर्मेशन है। अब चेक करो भाई ये लाइन कहाँ आ रही है। अब मेरा ध्यान गया यानी कि यहाँ पे एक मेरे पास है ओ सी पैरेलल बी जी है, ये मेरे पास ध्यान गया ओ सी पैरेलल बी जी। बीजी पे ध्यान गया तो मुझे समझ में आ गया कि ट्राइंगल एबीजी को कवर करना है। ट्राइंगल एबीजी क्योंकि मेरे पास है ए ई साइड आनी चाहिए तो मुझे पता ही है यानी कि ये ट्राइंगल तो कवर होगा। देन मेरे पास ओ सी पैरेलल बीजी है यानी कि मेरे पास है ये ट्राइंगल कवर होगा। ये मुझे पैरेलल लाइन गिवन है तो इसके पैरेलल में ये भी तो कर सकती हूँ क्योंकि ये सेम लाइन पे है। देन अगर मेरे पास है ओ सी पैरेलल बीजी है देन हम लिख सकते हैं ना तो ये ओ ई पैरेलल किसके हो जाएगी, बी जी के हो जाएगी। जैसे ही मेरे पास ओ ई पैरेलल बी जी मिल गई तो मेरा काम हो गया। अब देखो ओ ई पैरेलल बी जी कहाँ मिली है, यहाँ पे एंड यहाँ पे अगर मेरे पास पैरेलल लाइन और मुझे ए ई अपॉन ई बी रेशो चाहिए तो मुझे कौन सा ट्राइंगल कवर करना है, ट्राइंगल ए बी जी। ऐसे पता चलेगा, ऐसे आप लोगों को अपना दिमाग लगाना है। ट्राइंगल ए बी जी एंड ट्राइंगल कौन सा कवर करोगे। अब दूसरा पैरेलल लाइन देखो भाई, दूसरी मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन आई थी, ओ जी। देन मैं लिख सकती हूँ ओ एफ पैरेलल जी सी। अब मेरे पास यहां से आ गया ओ एफ पैरेलल जी सी। अब मेरे पास ओ एफ पैरेलल जी सी से कौन सा ट्राइंगल कवर हो रहा है, ओ एफ पैरेलल जी सी। यानी कि मेरे पास एक तो ए एफ रेशो आना चाहिए और एफ सी रेशो आना चाहिए। तो मैं ट्राइंगल कौन सा लूंगी, और पैरेलल लाइन भी आनी चाहिए, पैरेलल लाइन आनी चाहिए ये वाली एंड ये रेशो आने चाहिए। देन मेरे पास कौन सा ट्राइंगल आ गया, ट्राइंगल ए सी जी। बस अब मेरा काम हो गया, अब मेरा इजी है। मेन इंपॉर्टेंट यही था, क्लियर। यानी कि मेरा जो रोल था यही फाइंड आउट करना था भाई कौन से ट्राइंगल को। मेरा ध्यान कर गया कि ये रेशो मुझे चाहिए, ये रेशो चाहिए तो यानी कि मुझे पैरेलल लाइन भी चाहिए, पैरेलल लाइन चाहिए तो मेरा ए ई बी ई ये रेशो कवर करती हुई कौन सी पैरेलल लाइन आ रही है। मेरा ध्यान गया एक तो मुझे ये मिली थी, ये मिली थी, यही मिली थी ना, यानी कि ए ई बी ई को कवर करेगी। देन पैरेलल लाइन ये मिली थी, ये वाली ओ सी पैरेलल है तो ओ ई भी पैरेलल लिख सकते हैं भाई। यानी कि पैरेलल लाइन ये वाला पार्ट्स और ये वाला पार्ट्स को कवर करते हुए मेरे पास कौन सा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ए जी बी। क्लियर, यस। देन हम लिख सकते हैं ओ ई पैरेलल बी जी के आ गया। देन हम क्या लिख सकते हैं, ए ई अपॉन ई बी, ओ ई यहाँ पे काट रही है और बी जी, ए ई अपॉन बी ई, और क्या हो जाएगा ओ ए अपॉन ओ जी, ओ ए अपॉन ओ जी। ये फर्स्ट हो गया। अब मैं आती हूं ए सी जी पे, ए एफ अपॉन एफ सी, ओ ए अपॉन ओ जी। सेकेंड पार्ट अब लिख सकते हैं भाई बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, ए ई अपॉन ई बी। मुझे रेशो मिल गए ए ई अपॉन ई बी, ए एफ अपॉन एफ सी, यही तो मुझे चाहिए थे। लिख जरूर देना बाय बीपीटी, बाय बीपीटी। अगर मुझे ये रेशो मिल गए तब मेरा काम हो गया, ए अपॉन एफ सी। देन हम लिख सकते हैं ए ई अपॉन ई बी, कहाँ कर रही है, रेशो है तो रेशो कहाँ आ रहे हैं, यहाँ पे। देन क्या हो सकती है, ई एफ पैरेलल बी सी, ई एफ पैरेलल बी सी किससे आ गया हमारा, बाई कन्वर्स बीपीटी। देखो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए थे भाई लास्ट ईयर, तो इस बार थोड़ा अलर्ट मोड में रहना। यस, क्लियर। तो थोड़ा सा अलर्ट मोड में रहना इस बार, इसलिए ये मत करना कि ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है ये पढ़ना है। भाई अपना माइंड खोल करके जाना। सबसे पहला कुछ भी नहीं, मेरे पढ़ाई में से कुछ भी नहीं आएगा, समझो कुछ और ही आएगा। कैसे आप लोगों को दिमाग लगाना है उस अप्रोच पे जाओ भाई। गिवन पार्ट इंपॉर्टेंट, नोट करते चलो भाई, गिवन पार्ट है यूज तो आना ही आना है, और फर्स्ट पार्ट यूज करवाया है ना उसका आगे चल के तो यूज होना ही होना है। एग्जामिनर ने फालतू में हमसे नहीं फर्स्ट पार्ट करवाया है, यूजफुल होता है वो हमारा।
देन हमारे पास इस अप्रोच ऐसे करेंगे कि आपको ऐसे, मैं चाहती तो आपको डायरेक्ट भी बता सकती हूँ कि ए ओ जी ये वाला ट्राइंगल ले लिया भाई, लेकिन लिया क्यों हमें कैसे पता चलेगा कि आपको ऐसे ध्यान करना। क्लियर, बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई। यस, क्लियर। अब आता है ये वाला पार्ट, लास्ट क्वेश्चन है ये। क्लियर, इसके बाद क्लास एंड करते हैं। थ्रो द मिड पॉइंट ऑफ क्यू। अब मेरे पास, मैंने एक ही आप लोगों का कॉन्सेप्ट बताया भाई, जो भी चीज हमारे पास गिवन है वो हमारे यूज की है, तो गिवन पार्ट्स को पहले लिख दो भाई। मिड पॉइंट ऑफ क्यू साइड सी डी, साइड सी डी है, एंड क्यू मेरे पास क्या है, मिड पॉइंट है। देन हम क्या लिख सकते हैं, सी क्यू इक्वल टू मेरे पास है सी क्यू इक्वल टू डी क्यू, और भाई हमारे पास ट्राइंगल का यूज हो रहा है तो सी डी भी कहीं ना कहीं यूज होगा, तो हम लिख सकते हैं हाफ सी डी। क्लियर, देन हम ये भी लिख सकते हैं, और पैलोग्राम है, गिवन है पैलोग्राम है तो सी डी है वो ए बी के भी इक्वल हो सकता है, आगे चल के यूज आएगा, तो क्यों ना हम यहाँ पे भी यूज करके देख लें कि ये इंफॉर्मेशन तो मैंने गिवन पार्ट से कलेक्ट कर दी भाई। गिवन पार्ट पे आओ, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लिख दो। अब आओ प्रूव करने वाले पार्ट्स पे। टू प्रूव ए क्यू इक्वल टू क्यू आर। अब चेक करो ए क्यू और क्यू आर कहाँ आ रही है भाई, मेरे पास ए क्यू मुझे यहां पे मिल रही है, एंड क्यू आर मुझे कहां मिल रही है, यहां पे मिल रही है। और ए क्यू जहां मुझे रेशो मिल रहे हैं वहां पे मुझे पैरेलल लाइन भी मिल रही है भाई, जहां रेशो मिल गए वहां पैरेलल लाइन भी मिल गई। तो बस अब लगा दो भाई, अब मुझे पैरेलल लाइन मिल रही है तो मैं बीपीटी लगा सकती हूँ। अब मैं सिमिलर ट्राइंगल वाले कॉन्सेप्ट पे नहीं आती भाई। ए क्यू और क्यू आर हाँ मेरे पास है, ए क्यू नहीं, सिमिलर ट्राइंगल ही लगा देते हैं इसमें, क्योंकि ए क्यू और ए आर है, यही तो मुझे निकालना है, ए क्यू है और ए आर, क्योंकि यहां से मेरे पास क्यू सी से मेरे पास हो जाएगा। यस, अब हम आ जाते हैं इन ट्राइंगल ए सी क्यू, इन ट्राइंगल ए सी क्यू, एंड ट्राइंगल कौन सा हुआ हमारे पास, देन यहां पे पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन सी क्यू मेरे पास है, पैरेलल गिवन है, यानी कि मेरे पास ए सी क्यू नहीं, वो आर सी क्यू, आर क्यू, सॉरी आर सी क्यू है, वो आर क्यू सी एंड आर ए बी। क्लियर, ये मेरे पास आ गई। अब मेरे पास है ए बी और सी क्यू यूज हो रहा है। ए बी इंफॉर्मेशन मैं निकाल सकती हूँ क्यू सी से, क्यू सी से मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन निकाल सकती हूँ भाई, क्यू सी से ए बी की इंफॉर्मेशन। क्लियर, दान मुझे पता चल गया कि ये पार्ट और ये पार्ट यूज हो गया, तो मैं सिमिलर ट्राइंगल पे आऊंगी। और मेरे पास क्या गिवन है, सी क्यू पैरेलल है किसके गिवन है, ए बी। कैसे पता चला सिमिलर ट्राइंगल पे आना है भाई, मेरे पास इंफॉर्मेशन किसकी गिवन है, क्यू सी की गिवन है, ये रिलेशन गिवन है ना कि यानी कि क्यू सी अपॉन ए बी 1/2 यूनिट के इक्वल होते हैं। यहां से मेरे पास इक्वेशन आई थी ना, क्यू सी अपॉन, यहां से मैं ले सकती हूँ ना अपॉन ए बी, यानी कि 1/2 यूनिट के इक्वल होते हैं। तो यानी कि क्यू सी और ए बी मेरे पास यूज आ रहा है, तो मुझे समझ में आ गया मुझे किस पे आना है, सिमिलर ट्राइंगल पे आना है। देन मेरे पास, अगर मेरे पास सी क्यू पैरेलल ए बी गिवन है, देन मेरे पास आर क्यू सी इक्वल किसके हो जाएगा, आर ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग, और एंगल आर कॉमन। देन हमारे पास बाई ए सिमिलैरिटी क्या हो गया, ट्राइंगल आर क्यू सी सिमिलर क्या हो गया, आर ए बी, आर क्यू सी सिमिलर आर ए बी हो गया। देन हम क्या क्या, मुझे ए क्यू अपॉन क्यू आर का रेशियो चाहिए भाई, ए क्यू अपॉन ए क्यू आर का, क्यू और है ए क्यू अपॉन ए क्यू है मेरे पास है, क्यू आर के इक्वल है, ए क्यू मेरे पास ये है और क्यू आर, ओके ये रेशियो चाहिए, तो हाँ ये तो इक्वल हो ही जाएंगे, आर क्यू अपॉन ए आर, ये मेरे पास हो जाएगा। गिवन इंफॉर्मेशन किसकी थी, क्यू सी अपॉन ए बी, ये मेरे पास 1/2 थे। अब मेरे पास क्या आ गया, ए आर किसके, 2r क्यू के इक्वल हो गया, ए आर किसके इक्वल हो गया, 2r क्यू के इक्वल हो गया। यहां से मेरे पास रिलेशन आ गया
इसकी मुझे जरूरत है, यहाँ से मैंने इसका रेशो निकाल लिया। अब मुझे ए क्यू इक्वल टू क्यू आर चाहिए भाई। ए क्यू से मेरे पास है क्या आ रहा है, ए क्यू से मेरे पास है, सॉरी ए आर मुझे चाहिए ना, ए आर, और मुझे चाहिए क्यू आर। क्यू आर तो मेरे पास है, ए आर मुझे है। ए आर के अंदर हम लिख सकते हैं ए क्यू प्लस क्यू आर, ए क्यू प्लस क्यू आर ए आर की जगह, और टू आर क्यू माइनस क्यू आर किया, क्यू आर इक्वल टू ए क्यू। ये पार्ट्स मेरे पास आ गया भाई। यस, क्लियर। रिपीट कर दूं मैं एक क्वेश्चन, ठीक है। यस, इस क्वेश्चन के बाद है, मैं लास्ट कोड ही दूंगी आप लोगों को। यस, दोबारा मैं बता रही हूँ, सबसे पहले जो जो गिवन पार्ट्स है उससे जो जो हमारे पास कंडीशन निकल सकती है निकाल लो। मेरे पास गिवन है कि सी क्यू है डी क्यू के इक्वल है भाई, और मुझे पता है ये पैरेललोग्राम बन रहा है, तो यानी कि सी डी इक्वल टू ए बी होगा, कहीं ना कहीं मेरे पास यूज होगा। क्यों यूज होगा मुझे समझ में आ गया, ये हाफ यूनिट 1 2 यूनिट ये सॉल्व करवा रहा है, ए क्यू इक्वल टू क्यू सी। मुझे समझ में आ गया कि क्यू सी सॉल्व करा रहा है, तो मुझे समझ में आ गया कि ये मेरे पास ये हाफ यूनिट है, ये हाफ यूनिट है, ये पूरा सी डी है, वो कितना हो जाएगा, ये इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट कर ली। फिर सी क्यू, दूसरा मुझे ये भी रिलेशन कहीं यूज आ सकता है, मैंने कलेक्ट करके लिख दिया, क्योंकि ए बी है, ए बी की जगह मैं सी डी भी लिख सकती हूँ, क्योंकि दोनों हमारे क्या पैरेललोग्राम है, तो साइड मेरे सेम होंगी। ये इन्फॉर्मेशन गिवन पार्ट से मैंने कलेक्ट करके रख दी। अब मुझे क्या करना है, मुझे ए क्यू और क्यू आर चाहिए। ए क्यू और क्यू आर मैंने देखा मैंने किस साइड्स के अंदर आ रहे हैं। अब मैंने चेक किया ए क्यू मेरे पास यहाँ पे आ रहा है एंड मेरे पास क्यू आर यहाँ पे आ रहा है। अब मेरा ध्यान गया कि मेरे पास गिवन कंडीशन किस चीज की है। अब मुझे एक तो मेरे पास क्यू सी की गिवन कंडीशन है एंड ए बी की है, तो मेरा ध्यान गया कि क्यों ना मैं सिमिलर लगा दूं कि अगर लाइन पैरेलल है और पैरेलल लाइन की इंफॉर्मेशन है, देन मैंने क्या करा कि ये छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल कन्वर्ट किया। ऐसे करना है आपको, कोई भी चीज रटनी नहीं है कि ये ट्राइंगल ले ले। भाई आप लोगों को कैसे लगाना है अपना दिमाग, कैसे पता चला कौन सा ट्राइंगल, ये मैंने ले लिया, ये ले लिया, देन मुझे समझ में आ गया ये मेरे पास इसके इक्वल हो गया। अब मेरे पास है ये रोल है क्यू आर का, तो क्यू आर वाली इक्वेशन मेरे पास यहाँ से क्या आ गई, ए आर इक्वल टू 2r क्यू, ये मैंने निकाल दी गिवन पार्ट से। अब मेरे पास क्यू आर तो है बट ए क्यू नहीं है, ए क्यू मुझे खत्म करना है, बट ए आर है। ए आर को हम क्या लिख सकते हैं, ए आर को खत्म जो है मुझे ए क्यू में कन्वर्ट करना है भाई, ए आर को ए क्यू में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मेरे पास ए क्यू है। देन ए आर को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए क्यू प्लस क्यू आर लिख सकते हैं। मैंने क्या लिखा, ए क्यू प्लस क्यू आर। कैसे पता चला, इस पार्ट से जो मुझे प्रूव करना है मैंने लिख दिया ए क्यू 2r क्यू माइनस क्यू आर कितना हो जाएगा, क्यू आर। ये फर्स्ट पार्ट है हमारा, प्रूव हो गया। क्लियर। ऐसे ऐसे चलते हैं गिवन इंफॉर्मेशन से, फिर अपना ध्यान लगाते चलते हैं। आफ्टर सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी के बाद कुछ नहीं, ए आर इक्वल टू 2pr, ये तो समझ में आ गया ना, ये है। देन मुझे इस रेशो का तो यूज है ही नहीं, क्योंकि मुझे क्या ये पार्ट प्रूव करना है। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए आर इक्वल टू कितना आ गया, 2r क्यू आ गया। अब मैं गई जो प्रूव करना है, मुझे कैसे पता चल रहा है, मुझे भी नहीं पता, मैंने भी नहीं किया है क्वेश्चन, मुझे कैसे पता चला। मैं गई जो पार्ट्स मुझे प्रूव करना है, क्यू आर तो मुझे चाहिए, इसको तो मुझे नहीं हटाना, बट मुझे कैसे भी करके ए आर को कन्वर्ट करना है ए क्यू में, कि मेरे पास ए आर कन्वर्ट हो जाए ए क्यू में। देन मेरा ध्यान गया कि यानी कि ए आर ये पूरी लाइन है ए क्यू, और क्यू मेरे पास मिड पॉइंट ये गिवन है। देन मैं लिख सकती हूँ ना ए क्यू प्लस क्यू आर, लिख सकते हैं ए आर की जगह पे ए आर मेरे पास किसके इक्वल है, ए क्यू प्लस क्यू आर के। अब मेरे पास साइड्स को चेक करो ना, कौन कौन सी मेरे पास यूज की आ रही हैं। ए क्यू भी है, क्यू आर 2r क्यू माइनस क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू आर। देन मेरे पास ये पार्ट्स प्रूव हो गया। क्लियर। अब तो कोई डाउट नहीं होगा, आई थिंक क्लियर करते जाया करो, मुझे समझ में आ जाए, फिर मैं सेकंड पार्ट पे आऊँ। क्लियर। मैं आप लोगों का वेट करती हूँ, तो कोई डाउट होगा। क्लियर। यस। अब आते हैं हम एपी और 2pq, एपी और 2pq। अब चेक करो एपी और 2pq कहां पे आ रहे हैं भाई, एपी यहां पे आ रहा है मेरा, और पीक्यू मेरे पास कहाँ आ रहा है, ये अलग पार्ट में जा रहा है भाई, ये अलग पार्ट में जा रहा है। और इसके आसपास कोई पैरेलल लाइन दिख रही है आपको, यस मुझे दिख रही है, नजर आ रही है भाई। कौन सी पैरेलल लाइन मेरे पास नजर आ रही है, ये वाली एंड ये वाली पैरेलल लाइन आ गई, और ये वाली साइड्स और ये वाली साइड्स का रिलेशन आ गया, तो समझ में आ गया
कि मैं क्या लगा सकती हूँ, यानी कि मैं इन दो ट्राइंगल को सिमिलर कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। गिवन पार्ट्स पे ही जाना है भाई। क्या से पता चला, एपी साइड्स पे गई, पी क्यू साइड्स पे गई, और मैंने क्या किया, चाक कहाँ पे मेरे पास पैरेलल लाइन आ रही है। अब भाई यहाँ पे और यहाँ पे पैरेलल लाइन आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में कन्वर्ट होंगे, तो बीपीटी तो मेरे पास यूज हो लग नहीं सकती, सिमिलैरिटी लगानी पड़ेगी। अब मैंने क्या किया, ट्राइंगल कौन सा लोगे, डीपीक्यू एंड ट्राइंगल कौन सा कन्वर्ट करना है हमें, हमारे पास पीबीए, बीपीए। क्लियर। देन हम लगा सकते हैं, ये पैरेलल लाइन है, ये मेरे पास ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है। देन हम लगा सकते हैं हमारे पास डी क्यू पी इक्वल टू पी ए बी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंड मेरे पास ए पी बी और हमारे पास डी पी क्यू, ए पी बी डी पी क्यू, यानी कि ये मेरे पास क्या हो गया, हमारे पास वर्टिकल अपोजिट एंगल बाई ए ए सिमिलैरिटी। मैंने क्या किया, हमारे पास है, यानी कि मेरे पास डी पी क्यू सिमिलर किसके हो गया, बी पी ए के, डी पी क्यू सिमिलर हमारे पास क्या हो गया, बी पी ए के। अब आओ किसका रेशो हमारे पास गिवन है, भाई ये मुझे पता है, डी क्यू अपॉन ए बी, डी क्यू अपॉन ए बी यानी कि 1/2 रेशो बनाती है भाई। डी क्यू मैंने अपॉन ए बी ले ली, दूसरा मुझे कौन सी चाहिए, जो है सेकंड पार्ट पे आओ, ए पी अपॉन पी क्यू चाहिए भाई। पी क्यू अपॉन मैं ए पी निकाल दूं, ये कितना होगा, 1/2। देन ए पी मेरे पास किसके इक्वल आ गया, 2PQ के। बस हो गया काम। यस क्लियर। यस, कहां से पता चला, ये लाइन चाहिए, पैरेलल लाइन कहां से जा रही है, मुझे समझ में आ गया। ये ट्राइंगल कन्वर्ट करा, ये ट्राइंगल मेरे पास बीपीटी से तो हो नहीं सकता, सिमिलर क्राइटेरिया लगेगा। और मुझे ऐसे भी पता है ना कि मुझे इस साइड का और इस साइड का रिलेशन पता है, ऑलरेडी गिवन में ही था, ना, तो मेरा ध्यान गिवन पार्ट से ही आ गया कि गिवन है तो सिमिलर करने हैं ये दो ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब मैंने क्या करना है, पी आर इक्वल टू 2AP, यानी कि अब मेरा ध्यान जाता है पी आर इक्वल टू 2AP, यानी कि मुझे क्या चाहिए, पी आर चाहिए और AP चाहिए। भाई गिवन पार्ट से ही मेरे पास कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है। अब मैं उठा लेती हूँ इस पार्ट्स का, ए क्यू इक्वल टू क्यू आर है, ऑलरेडी मेरे पास गिवन है। ए क्यू इक्वल टू क्यू आर मेरे पास कहाँ कहाँ आ रहे हैं, ए क्यू इक्वल टू क्यू आर। ए क्यू को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए पी प्लस पी क्यू, ए पी प्लस पी क्यू मैंने लिख दिया थर्ड पार्ट में। क्यू आर मेरा पास है, हो सकता है पी, जो क्यू आर मुझे चाहिए क्या आगे, पी क्यू की मेरे पास रिलेशन है। देन हम लिख सकते हैं इसमें पी आर ए पी प्लस पी क्यू, देन हमारे पास है पी क्यू मेरे पास हाफ ए पी के इक्वल हो जाएगा, यस। और क्यू आर मेरे पास है, देन मेरे पास ये हो सकता है क्यू आर, मेरे पास क्यू आर को मैं एज इट इज लिखती हूँ अभी, क्यू आर ए पी की वैल्यू मेरे पास है, ए पी तो मुझे चाहिए तो इसको तो मैंने हटाना नहीं है, क्लियर। पी क्यू को मैं क्या लिख सकती हूँ, पी क्यू को मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे हाफ ए पी। कैसे पता चला पी क्यू को हाफ ए पी, क्योंकि मुझे जो चीज प्रूव करने हैं ये, और मुझे पी आर और चाहिए भाई। ए पी तो मेरे पास आ गई फॉर्म, पी आर की नहीं आई है। क्यू आर से मुझे पी आर पे आना है, क्यू आर से मुझे पी आर पे आना है, क्यू आर से मुझे पी आर पे आना है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ, यानी कि क्यू आर पार्ट पी आर माइनस पी क्यू, पी आर माइनस पी क्यू, ये कर सकते हैं। दान मुझे पता चला ए पी प्लस हाफ ए पी, और मेरे पास इधर पी क्यू की वैल्यू है, यहां से हाफ ए पी रख सकते हैं, पी आर। अब मेरा काम हो गया। अब मेरे पास क्या आ गया, ए पी, और ये हाफ ए पी मिलकर के ए पी प्लस ए पी 2AP,
यहाँ पे कन्वर्ट होकर के कितना आ गया, 2AP कन्वर्ट होकर के ये मेरे पास आ गया PR के इक्वल। ये देखो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। यस, दोबारा समझा रही हूँ, थर्ड पार्ट थोड़ा सा। मेरे पास ये मुझे प्रूव करना है, तो मैंने क्या यूज किया, कुछ भी यूज कर सकते हो भाई, मेरा ध्यान यहाँ पे गया है। AQ इक्वल टू QR, AQ इक्वल टू QR है, ऑलरेडी मेरे पास गिवन में है। AQ इक्वल टू QR है, यानी कि ये पार्ट है, ये पार्ट मेरे पास गिवन है। अब मुझे AQ से कन्वर्ट होकर के कैसे भी फॉर्म करके मुझे PR और AP की फॉर्म चाहिए भाई। PR की फॉर्म मुझे नहीं मिल रही, AP की फॉर्म मिल रही है। AQ से मेरे पास AP प्लस PQ लिख सकती हूँ। AQ को मैंने कन्वर्ट किया AP प्लस PQ में, AP प्लस PQ। अब भाई मुझे PQ को भी हटाना है, मुझे AP तो चाहिए, ये तो मेरे पास रहेगा, बट मेरे पास है, मेरा ध्यान गया। और मुझे QR भी नहीं चाहिए, वो भी मुझे पास है, कैसे भी करके मुझे या तो PQ ले आऊं या AP ले आऊं। मेरा ध्यान गया PQ की वैल्यू मैं यहां से पुट करके AP ले आई, PQ की वैल्यू मैंने यहां से पुट करी, AP आ गई। एंड QR की वैल्यू भी मुझे यहाँ पे चाहिए ही नहीं, QR को भी मुझे खत्म करना है। QR की वैल्यू मेरे पास मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, PR माइनस PQ, यानी कि ये मेरे पास आ गया भाई। एंड PQ की वैल्यू में यहाँ से कैसे पता चलेगा पुट करनी है, क्योंकि ये पार्ट मुझे निकालना है, ये पार्ट जैसे ही मुझे निकालना है तो यहाँ पे पुट कर PQ अपॉन कितना हो जाएगा, हाफ AP हो जाएगा। हाफ AP हो गया, देन मेरे पास हाफ AP यहाँ आएगा, हाफ AP और हाफ AP प्लस AP 2AP इक्वल टू PR। हमारे होते हैं आज कंप्लीट हमारे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस। क्लियर, इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं और मेरे पास। क्लियर, आई थिंक अब आप लोगों का एक बार दोबारा से देखना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस है ना फर्स्ट टाइम तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेंगे, आप देखना दोबारा से, हाँ, रिकॉर्डेड सेक्शन में, तब आपको और समझ में आएंगे। क्लियर, लास्ट कोड दे देती हूँ, और आज क्लास लंबी भी हो गई क्योंकि आज खत्म ही करना था। क्लियर, गुड नाइट। क्लियर, ये आप लोगों का लास्ट कोड। यस, विच चैप्टर बता रखा है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे भाई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इतनी टेंशन, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछ लिए थे गई। इस बार आप लोगों के पास ऐसा नहीं आ रहा है, जैसे भी कोई भी क्वेश्चंस आ रहा है ना, जैसे केस स्टडी भी आ गई, तो दोनों अप्रोच, इसमें ट्राइंगल भी यूज हो रहा है, सर्किल भी यूज हो रहा है, कोऑर्डिनेट भी यूज हो रहा है, यानी कि तीनों चैप्टर का यूज हो रहा है एक पूरे क्वेश्चंस में। क्लियर, ऐसे क्वेश्चंस उठ करके आ रहे हैं हमारे पास। टुमारो हम करेंगे 2025 के, वो जल्दी जल्दी हो जाएंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस हमने नहीं किए हैं, वो हमें एक्स्ट्रा दिखेंगे, बाकी हमारा कल या परसों तक कंप्लीट ही हो जाएगा, परसों तक हमारे सारे PYQs हो जाएंगे अब तक के। क्लियर है, देन हम स्टार्ट करेंगे अपना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। क्लियर, क्योंकि वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आए थे ट्राइंगल के, तो इसलिए। क्लियर, गुड नाइट, कल मिलते हैं सेम टाइमिंग पे। थैंक यू।